जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर शनिवार सुबह कादेड़ा के निकट रातादेही चौराहे के पास खारी नदी की पुलिया पर रोडवेज बस और ट्रेलर के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में पूरी तरह से फंस गया। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर भीलवाड़ा जिले की फूलिया कला थाना पुलिस और केकड़ी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 1 से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गैस कटर की मदद से केबिन के लोहे को काटकर चालक को बाहर निकाला गया। घायल चालक को उपचार के लिए कादेड़ा के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। दुर्घटना में बस चालक मदनलाल जाट, परिचालक जगदीश जाट तथा यात्री अफसाना बानो व सद्दीकन बानो घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ समय तक राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा से आ रही रोडवेज बस और केकड़ी की ओर से आ रहे ट्रेलर के बीच पुलिया पर पड़े गड्ढे तथा सड़क पर मृत पड़े कुत्ते को बचाने का प्रयास में ये दुर्घटना हुई। ट्रेलर चालक द्वारा बस की साइड दबाने से ट्रेलर का पिछला हिस्सा बस से टकरा गया। हालांकि बस चालक की सूझबूझ से बस पुलिया से नीचे गिरने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है, जबकि चालक फरार बताया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर रातादेही चौराहे के निकट खारी नदी पुलिया के बीचों बीच लंबे समय से गहरा गड्ढा बना हुआ है। करीब 1 वर्ष से भी अधिक समय से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई है, जिससे ये कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फूलिया कला थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि बस चालक की ओर से रिपोर्ट दी गई है, ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। मामले की जांच जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात कहना चाह रहा था। 10th के बाद सभी विद्यार्थियों जो अपनी अपनी राह पर निकलने की सोच रहे हैं, एक बात कदम उठाने से पहले जरूर सोचिएगा कि आपके अंदर क्या स्किल और पोटेंशियल है। उसी फील्ड का चुनाव कीजिए। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों, अपने किसी भी के भी कहने के अंदर में ना आए, प्रेशर में ना पड़े। एआई के जमाने में इंजीनियरिंग और डॉक्टर की वैल्यू क्या है, आप अपने सोसाइटी से पूछिए, सबसे पूछिए। आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय बहुत भयंकर बेरोजगारी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की होने वाली है, क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर स्किल्स है, पोटेंशियल है, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, स्किल्स है, तब तो वेलकम, और नहीं तो सोच समझ के निर्णय लें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। थैंक यू बेटा। कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला संस्थान में गौ सेवक दल के तत्वावधान में शुक्रवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने तथा देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर 27 अप्रैल 2026 को तहसील मुख्यालय पर रैली निकालकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। अभियान के जयपुर अजमेर संभाग के प्रचारक पवन दास महाराज ने बताया कि इस मांग को लेकर पूरे देश में तहसील स्तर पर रैलियां निकालकर प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। गौ सेवक गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक संख्या में रैली में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं। बैठक में आर्यन सोनी, कैलाश साहू, बजरंग बाली, सूर्य प्रकाश शर्मा, मुकेश लोहार, अरुण पारिक, रोहित राठी, कैलाश माली, लक्की बना, देव गुर्जर, प्रदीप सिंह राठौड़, संजय कुमावत, राजेंद्र हेडा, शंकर लोहार, प्रहलाद पारिक, राजेंद्र शर्मा, पोलूराम माली, रघुवीर माली, विशाल, कालू वैष्णव, सूरज, मनसाराम माली, अमित गर्ग, राजेंद्र बियानी, राम गोपाल सैनी, मुकेश नुवाल, सीपी विजयवर्गीय, अनिंद राम सोमानी, महेंद्र प्रधान सहित कई गौ सेवक उपस्थित रहे। अजमेर रीजन थैलीसेमिया वेलफेयर सोसाइटी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय ललित कोरानी की स्मृति में पुराना सीएससी भवन अजमेरी गेट केकड़ी में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सोसाइटी के महामंत्री ईश्वर पारवानी ने बताया कि शिविर में 126 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ, जिसका
उपयोग सोसाइटी में पंजीकृत 251 थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के नियमित रक्त संचरण में किया जाएगा। शिविर में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के जोनल ब्लड बैंक से डॉक्टर शुभम गर्ग, डॉक्टर ऋतिक राज, चेतन, मयंक, नागराज, रुपेंद्र और कुलदीप ने सहयोग किया। वहीं डॉक्टर पुनीत आर शाह, डॉक्टर अंशुल चाहर, डॉक्टर राजेश मीणा, डॉक्टर नीता शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र वर्मा सहित सोसाइटी के अनिल गोयल, गब्बर सिंधी, प्रदीप लालवानी, रंजीत सिंह, रविंद्र कोरानी, भंवरलाल तेली, रामधन, रामराज, चीतर, विजय और श्रीमती सरोज ने शिविर की व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया। बजरंग दल केकड़ी के नगर संयोजक अनुराग शर्मा ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए दुर्लभ ओ नेगेटिव रक्तदान कर कैंसर पीड़ित महिला की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत विकास परिषद शाखा के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि राजकीय जिला अस्पताल के रक्त कोष विभाग से सूचना मिली थी कि मालपुरा निवासी एक महिला मरीज को तत्काल ओ नेगेटिव रक्त की आवश्यकता है। सूचना मिलते ही अनुराग शर्मा ने बिना देर किए अपने मित्र रामावतार चौधरी के साथ अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया, जिससे मरीज को समय पर रक्त उपलब्ध हो सका। उल्लेखनीय है कि समाज सेवा के प्रति समर्पित अनुराग शर्मा अब तक 8 बार रक्तदान कर चुके हैं। मरीज के परिजनों और अस्पताल के चिकित्सकों ने उनके इस सेवा कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। देवगांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आनंद सिंह राठौड़ को भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत का तीसरी बार प्रांतीय महासचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति सत्र 2026-27 के लिए निर्विरोध हुई है। राठौड़ पूर्व में परिषद में विभिन्न दायित्व निभा चुके हैं और सामाजिक सेवा में सक्रिय रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर देवगांव व केकड़ी क्षेत्र में हर्ष व्यक्त करते हुए लोगों ने उन्हें बधाई दी है। केकड़ी में पोकीनाडी बालाजी प्रांगण स्थित जन जन की आस्था के केंद्र श्री खाटू श्याम मंदिर में रविवार 15 मार्च 2026 को 11 के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक संजय अग्रवाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। श्याम प्रेमी सेवा समिति के अध्यक्ष चंचल कुमार चौकड़ीवाल ने बताया कि इस अवसर पर बाबा की पावन ज्योत प्रज्वलित की जाएगी तथा समिति सदस्य सेवा कार्यों में सहयोग करेंगे। समिति से जुड़े जीतू लक्षकार, अनिल गोयल, अभिषेक गोयल के पार्षद कैलाश चौधरी, गणेश शर्मा और जसराज जाट ने बताया कि कार्यक्रम में महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज का भी आगमन होगा, जहां श्रद्धालुओं को उनके दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त होंगे। 11 के अवसर पर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए भीड़ व्यवस्था के लिए श्याम प्रेमी सेवा समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। केकड़ी शहर के सापड़दा रोड स्थित गोपाल जी की कोठी में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन शनिवार को व्यासपीठ से कथा वाचन करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज ने सृष्टि के विस्तार, भगवान कपिल के प्राकट्य, ध्रुव चरित्र तथा भरत चरित्र का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति रस से सरोवर होकर कथा का श्रवण किया। महाराज ने कहा कि सृष्टि की रचना का दायित्व भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंपा था। ब्रह्मा जी ने ही मानवीय दृष्टि की उत्पत्ति की और संपूर्ण जगत मनु और क्षत्रुपा की संतति से आगे बढ़ा। उन्होंने बताया कि सनातन वैदिक परंपरा में सृष्टि के निर्माण से लेकर मानव जीवन के उद्देश्य तक विस्तृत वर्णन मिलता है, जो हमें धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा के दौरान स्वामी श्री जगदीशपुरी जी महाराज ने भगवान कपिल के प्राकट्य की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का उपदेश देकर जीवन के वास्तविक ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। महाराज ने ध्रुव चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या और अटूट भक्ति के बल पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और ध्रुव तारे के रूप में अमर हो गए। ये कथा हमें दृढ़ निश्चय, श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का संदेश देती है। उन्होंने आगे कहा कि वैदिक संस्कृति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म सदैव अहिंसा, करुणा, प्रेम और सहिष्णुता का
संदेश देता है। कथा में भरत चरित्र का उल्लेख करते हुए महाराज श्री ने बताया कि राजा भरत का जीवन त्याग, वैराग्य और भगवान के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है, जो हमें सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति की ओर प्रेरित करता है। कथा के दौरान विभिन्न अतिथियों व श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत करने वालों में एसडीएम दीपांशु सागवान, डीएसपी सिलोरा किशनगढ़ त्रिलोक सिंह, किशन गोपाल कुमावत, यशवंत वेली, राजकुमार अग्रवाल, रामकिशन माहेश्वरी, सत्यनारायण सिंह, हेमराज साहू, सोमेंद्र शर्मा तथा भारत विकास परिषद व माधवी महिला सेवा समिति के सदस्य शामिल रहे। संचालन सुरेंद्र जोशी ने किया। कथा के दौरान नंद उत्सव कल रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विशेष झांकी भी सजाई जाएगी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रेम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, मीठे बोलो। वो सत्य मत बोलो जो सामने वाले को मीठा ना लगे, भावे नहीं, कड़वा लगे। ऐसा सत्य बोलना पड़े तो महादेव को गुरु बना लो। महादेव ने जहर को अपने गले में रखा है। ऐसा कोई सत्य है तो गले में रख लो, जीभ पे मत लाओ। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो सत्य ना हो। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, वही बोलना चाहिए। आप गीता पढ़ते हैं कोई? वाणी का तप बताया भगवान श्री कृष्ण ने, 17वां अध्याय पढ़िएगा। सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांगमयम तपोच्यते। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हित कर बोलो। उस सत्य को बोलो जो सामने वाले का हित करने वाला हो और उसको बुरा भी ना लगे, मीठा लगे। आपकी सलाह उसको भावे, वो अच्छी लगे।